हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लूसेंट पढ़ने का क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसा इजी मेथड मैंने बताया था। तो उसी से संबंधित ये दूसरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सभी को रिप्लाई मैंने करा। लेकिन हर बात हर तक नहीं पहुंच सकती, तो मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है ताकि कुछ पॉइंट और इसमें ऐड हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये सवाल था कि अगर हम लूसेंट का ओल्ड एडिशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि 2013, 14, 15 बहुत ज़्यादा पुराने भी एडिशन लोगों के पास हैं, तो उनसे अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो सही रहेगा या फिर लेटेस्ट एडिशन वाली लूसेंट बुक लेना कंपलसरी है। तो इसका रिप्लाई में मैं कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ही हमको पढ़ना है, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारे लेटेस्ट एडिशन वाली बुक में ही आएंगी। ठीक है, और जो जितने भी ओल्ड फैक्ट हैं तो वो अगर आप लर्न कर लोगे तो उससे आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जो न्यू बुक होती है और जो ओल्ड बुक होती है वो तो उसमें सिमिलैरिटीज बस ये होती है कि जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। ठीक है, हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपका कोई बदलाव हो नहीं सकता, वो तो इतिहास है। ठीक है, पर जो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें बदली जाती है, जैसे कि नए राज्य बन जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नए बन जाते हैं। अब जो 2013-14 वाली बुक जो पढ़ रहे होंगे उनके उसमें कौन से राज्य चल रहे होंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश चल रहे होंगे, किसकी राजधानी बदल गई होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब बदल जाती है, इसलिए लेटेस्ट बुक ही कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड था कि हम विविध जो है उसको पढ़ने का तरीका क्या है, कि विविध को हम कैसे लर्न करें। ठीक है, तो जो विविध है वो मैं जैसे पढ़ती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जो विविध होती है वो लुसेंट जीके की बुक में सबसे लास्ट वाले पेजों में दी रहती है, कंप्यूटर से पहले दी रहती है शायद। तो कंप्यूटर से पहले जो विविध होती है तो उसको लर्न करने के लिए ना आपको क्या करना है, ट्रिक से लर्न करना है उसको। इतनी सारी लिस्टें हैं वहाँ पे, जैसे कि भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, पुरस्कार दिवस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो आपको लिस्ट वाइज वहाँ पे याद करनी होती है। और लिस्ट में जब आप कुछ याद करते हो तो आपको वो स्टोरी टाइप तो याद होता नहीं है, तो आपको कुछ ट्रिक से ही उसको याद करना पड़ेगा। और मैं जो है हर चीज़ विविध की ट्रिक से याद करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम रटना नहीं है, क्योंकि रट के तो हम भूल सकते हैं ना। और एक चीज़ कि अगर हम जो लूसेंट जीके है उसको अच्छी तरह पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वहीं से हमारी बहुत सारी विविध भी क्लियर हो जाती है, लर्न हो जाती है। जब हम लास्ट में विविध पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमने वहीं से याद कर ली होती है। कुछ चीज़ें ना विविध में ऐसी भी हैं जो हम स्किप कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। वैसे तो विविध से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम होते हैं सब में विविध से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो विविध आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल आपके मुंह पर उसके सारे आंसर होने चाहिए। ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्किप कर सकते हैं हम, जैसे कि उसमें वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा दिया रहता है। अगर आप जैसे कि उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा वर्ल्ड का नहीं पूछा जाता, कि वर्ल्ड में इतना सब कुछ ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। ठीक है, और थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी थोड़ा कम पूछा जाता है, ज़्यादा डीप लेवल का नहीं पूछा जाता। तो जो जो मेन मेन होता है उसमें इम्पोर्टेंट, वो जो हमेशा से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एग्जाम से पूछा जा रहा है, तो उसी को पढ़ना होता है। ज़्यादा वर्ल्ड का उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता उसमें। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको आप थोड़ा छोड़ सकते हो, कि वर्ल्ड हिस्ट्री से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ज़्यादा पूछा जाता है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था कि अगर आपने लूसेंट के नोट बनाए हैं तो क्या आप दे सकते हो, पर मैंने आपको उस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मैं लूसेंट के नोट बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। और लूसेंट पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ना है। एक पेंसिल लेनी है, उससे अंडरलाइन करते जाना है। जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइटर लगा देना है उसके ऊपर, या फिर आप ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, कोई किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हो। तो आपको जब थर्ड टाइम आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और जो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है ना, तो आप पेंसिल से, वो बुक में इतनी सारी साइड में कॉर्नर में इतनी सारी जगह होती है तो उसमें लिख दिया करो। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कर, एक सेकेंड को। जैसे ये मैंने विविध में जो पढ़ा है ना, तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे ऐसे पेंसिल से टिक लगाया है। जो जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही या फिर इसकी ट्रिक मैं बाद में सोच के बनाऊंगी, तो उनको मैंने ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। और
कुछ चीज़ें जो नई नई होती है, जो मुझे समझ में नहीं आ रही होती, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऊपर लिखा है। देखो ऊपर मैंने लिखा है कि पृथ्वी की मंदाकिनी ये है, ठीक है, शुक्र चमकीला ग्रह है, मंगल लाल है, ठीक है, और यूँ। और आपको भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लूज एंड के नोट्स बनाने में, क्योंकि लूज एंड तो खुद ही एक नोट है। आप वहीं से पढ़ो, उसी में लिखो, सब कुछ उसी में करोगे तो आपकी एक ये नोटबुक ही बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी उस वीडियो में, कि आपको अपना टाइम फिक्स करना है कि आपको 2 घंटे तो लूसेंट पढ़नी पढ़नी है, और अपना सब्जेक्ट फिक्स करना है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी पढ़नी है। आपको रैंडमली कोई भी पेज खोल के लूसेंट नहीं पढ़नी है। इस टॉपिक पे मैंने दोबारा वीडियो इसलिए बना रखी क्योंकि लूसेंट की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे स्टेट लेवल के हो चाहे सेंट्रल लेवल के हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इन वन बुक है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो दोबारा बना रखी है ताकि कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। अगर आप ठीक से इसको रट लेते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम्स में जीके अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें आपके मार्क्स फुल आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।